आज के जितने भी प्रश्न है ना, जितने भी एससीपीओ में आए हुए हैं, सीजीएल में आए हैं, सीएचएसएल में आए हुए हैं, वो वाले हैं टाइम एंड वर्क के। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लिखो ए कार्य को 20 दिन में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिन में कर सकता है। यदि बी ने वह कार्य 9 दिन तक किया तो शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा? शेष कार्य ए कितने दिन में करेगा? देखो ए कितने में करता है? 20 दिन में। बी कितने में करता है? 12 में। एलसीएम कितना आ गया? 60। 20 थी या 60 और 12 पंजे 60। अब काम किसने किया है? यदि ए ने वह 9 दिन तक किया, ए कर रहा है, नहीं बी कर रहा है 5 काम। 9 की स्पीड से अगर बी 5 काम करता है तो कितना काम कर लेगा? 45। 60 में से 45 काम हो गया, बचा काम 15 और 15 काम करेगा ए, और ए करता है 3 काम। कितने दिन में कर लेगा शेष काम को? 5 दिन में। किस ऑप्शन में है? दूसरा है। लिखो अगला प्रश्न। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा कर सकती है। कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है। कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? अब मैं सोच रहा हूं यूपी पुलिस के 20 क्वेश्चन के 20 तरह के सेट बना दूं। जो यूपी पुलिस में आए ना 20, एक ही प्रश्न, एक ही टाइप के 20 सवाल। उनकी वीडियो बनाऊंगा 2-4 दिन में। अभी इकट्ठे कर रहा हूं प्रश्न, उनकी वीडियो बना के डालूंगा। एक टाइप के 20 टाइप के 20 टाइप हो जाएंगी। निर्मित किसी कार्य के 2/3 भाग को 18 दिन में पूरा करती है। कशिश की क्षमता निर्मित से दोगुनी है। कशिश उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी? देखो यहां देखो, सवाल में देख लो, कुछ नहीं करो। 2 काम को 18 दिन में कर रही है, कितने गुना है? 9 गुना। तो 9 की स्पीड से पूरा काम कितना होगा? 27। यानी कि वो निर्मित 27 दिन में कर लेती है, 27 दिन में। अब कशिश क्या करती है? दुगनी क्षमता से काम करती है, यानी 27/2। तो कशिश कितने दिन में कर लेगी? 27/2 दिन में कर लेगी। सत्ताईस बटे 2 दिन में काम पूरा कर लेगी। अगला देखो, इसकी मैं वो भेज दूंगा तुम्हारे पास में पीडीएफ, बस सवाल देखते रहो। हो जाए ठीक है, सवाल करो डायरेक्ट। पी, क्यू और आर मिलकर किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी तथा क्यू उसी कार्य को 90 दिन में कर सकते हैं। आर अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? देखो P प्लस Q प्लस R किसी काम को 40 दिन में कर लेते हैं, और P और Q करते हैं 90 दिन में। एलसीएम कितना आ गया? 360। 4 नेम 36 और 9 चौक 36। पी और क्यू अगर 4 काम करते हैं तो आर कितना करता है? 5 काम। आर कितना करता है? 5 काम। 360 काम को 5 की स्पीड से करेगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 डेज में, 72 दिन में। बी ऑप्शन में आंसर है। अगला देखो, रमन की क्षमता मनन से दुगनी 3 गुनी है। रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम समय लेता है।
वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा यदि दोनों मिलकर उस काम को करें? देखो क्षमता दे रखी है रमन और मनन की, ये रमन की है और ये मनन की है। रमन की क्षमता मनन से 3 गुनी है। अगर ये एक काम करता है ये 3 करता है। अगर एलसीएम ले लूं दोनों का तो एलसीएम आ गया 3, यानी टोटल काम है 3। 3 की क्षमता से 3 काम करोगे तो एक दिन में कितना है? डे लेगा 1। कितने दिन लेगा? 1। और ये 1 की स्पीड से 3 दिन करेगा तो कितने दिन लेगा? 3 डे लेगा। अब वो कह रहा है रमन एक कार्य को करने में मनन से 60 दिन कम समय लेता है। रमन कितने दिन कम समय ले रहा है? 2 दिन। सवाल में बोल रहा है 60 दिन। इसका कितने गुना है? 30। और 30 की गुना अगर यहां कर दे तो 30 दिया 90। टोटल वर्क है आपका 90। अब दोनों मिलकर ये 3 काम करता है, 1 काम करता है। दोनों मिलकर कितना काम करते हैं? रमन और मनन। रमन प्लस मनन की जो क्षमता है 3 और 1 4, और 4 से अगर इस काम को करेंगे 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 22.5 दिन। 22.5 दिन में क्या कर लेंगे? काम खत्म कर लेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो हो जाए बताते रहना जी, हो गया ये नहीं हो रहा है। ए एक दीवार 30 दिन में बना सकता है, वही दीवार बी 40 दिन में बना सकता है। यदि वे दोनों एक साथ काम करें और 700 रुपए का भुगतान पाएं तो बी का हिस्सा कितना है? कितना? 300। ठीक। देखो ए करता है 30 दिन में, बी करता है 40 दिन में। एलसीएम ले ले तो दोनों का एलसीएम आ गया 120। 3 चौक 12 और 4 तिया 12। यदि वे दोनों साथ काम करें तो दोनों मिलकर साथ करेंगे 7 रुपए का काम। सवाल बोल रहा है 700। कितने का? 700। इसके कितने गुना है? 100 गुना। तो 100 की गुना यहां कर दे तो इसको 400 रुपए और इसको 300 रुपए। बी का काम पूछा था कितने रुपए का काम करेगा, तो बी करेगा 300 रुपए का। कितने रुपए का काम करेगा? 300 रुपए का। उतारो फटाफट। आज सबने सलाह मना के छुट्टी कर ली दी है। अगला करो। एक मिस्त्री एक दीवार को 70 घंटे में बनाता है। 7 घंटे बाद वह समय लेता है, विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी भी बनना बाकी है? एक मिस्त्री एक दीवार का 70 घंटे में बना सकता है। 7 घंटे बाद वह विराम लेता है। दीवार का कितना भाग अभी बाकी है? ए मैसन कैन बिल्ड ए वॉल इन 70 आवर्स। आफ्टर 7 आवर्स he takes a breaks. What fraction of the wall is yet to be built? देखो कुछ नहीं करना है। 70 घंटे में दीवार बनती है, 7 घंटे काम हो गया। 7 एकम 7 और 7 धाम 70। 10 में से 1 काम हो गया, बचा कितना? 9/10 काम बच गया। 9/10 को अगर पॉइंट में ले जाएंगे तो 0.9 काम क्या रह गया? बाकी रह गया। ऐसा ना हो कभी कल फिर कैमरे पे पार्टी दे। हाँ, और जो तुझे मांगे पार्टी उससे पेनल्टी। तू आया क्यों ना था? ए, बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं।
ए बी और सी एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से दुगनी तेजी से और सी से तिगुनी तेजी से कार्य करता है तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? बताओ आंसर फटाफट। बाईस। ठीक है, देखो ए बी से दुगनी तेजी से काम करता है। ए अनुपात अगर बी देखें, ए बी से दुगनी काम करता है, दुगनी तेजी से, और ए जो है सी से तिगुनी तेजी से काम करता है। अब देखो यहां ए की वैल्यू 2 है, यहां की ए की वैल्यू 3 है, तो इसकी आपस में मल्टीपल कर लो। 3 की मल्टीपल ऊपर, 2 की मल्टीपल नीचे, तो ए बी सी के रेशियो निकल के आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 तिया 6 और 2 एकम 2। ठीक है, तो यहां पर 6 3 2 का रेशियो आ गया। अब ये इनकी क्या है, काम करने की क्षमता है। 6 3 9 और 2 11। अगर ये एक दिन में काम करेंगे तो 11 काम करेंगे, और इन्होंने 6 दिन में काम खत्म कर दिया, तो टोटल काम कितना हो गया? 66। अब वो पूछ रहा है सी अकेला 66 काम कितने में करेगा। 66 काम को सी की स्पीड कितनी है? 2 की स्पीड से करने में कितने दिन लेगा? 33 दिन लेगा। देखो अगला, जहां समझ में ना आए बता देना मेरे को। 3 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं, जबकि 5 पुरुष और 14 उसे 14 दिन में कर सकते हैं। 5 पुरुष और 5 महिला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती हैं? कल पढ़ाया था। ठीक है, देखो क्या करना है। 3 मैन है, 5 वुमेन है, किसी काम को 14 दिन में, जबकि 5 मैन भी इस काम को कितने में कर लेते हैं? 14 दिन में। तो 14 से 14 कैंसिल। 3 मैन में से 5 मैन जाएंगे तो कितने बचे? 2 मैन, और इधर बचा 5 वुमेन। वुमेन अपॉन मैन करें तो आपको पता चला 2/5। अब मुझे मैन की और वुमेन की इफिशिएंसी पता चल गई। इनमें से किसी भी इक्वेशन में रख लो। 5 मैन किसी काम को 14 में करते हैं, 5 मैन की 5 है और 14 में कर रहे हैं। अब आपसे पूछ क्या रहा है? 5 मैन और 5 वुमेन पूछ रहा है आपसे। 5 मैन प्लस 5 वुमेन, तो 5 पंजे 25 प्लस 5 दूनी 10, 25 और 10 35, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 और 2 5 दूनी 10। कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा? 10 दिन में। तीसरे ऑप्शन में है, यही आंसर है। कार्रवाई बड़ी तेज करते हैं ये खाने के नाम की, हैं? लिखो अगला। बहन 25 घंटे में 50 केक बना सकती है। बहन और मां साथ मिलकर 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं। मां 15 घंटे में कितने केक बना सकती है? देखो यहां से सवाल में यहीं से देखो, वैसे कुछ करना नहीं है। 25 घंटे में कितने केक बना रही है? 50। तो एक केक बनाने में कितना टाइम लग रहा है? एक केक को बनाने में 2 घंटे, यानी एक केक 2 घंटे में बना रही है। अगर उसने बहन ने 15 घंटे काम किया और 15 घंटे में 2 केक बनाती है,
और 2 केक बनाती है 1 घंटे में, तो 15 घंटे में कितने केक बना लेगी? 30। परंतु केक बने 75। 30 अगर बहन ने बनाए तो 15 घंटे ने मां में ना 45 केक बनाए होंगे, और मां बनाती है 3 केक। ठीक है, अब मां का पूछ रहा, मां 15 घंटे में कितने केक बनाएगी? तो मां 15 घंटे में कितने केक बना लेगी? 45 केक बना लेगी जी। किस ऑप्शन में था? नहीं आया समझ में? अरे चलो उतार ले एक बार, फिर बताता हूं। किसे नहीं आया और समझ में? नहीं आया सभी था? ये तो बिल्कुल आसान था। समझ आगो समझ ना आया? तेरा खाने में ध्यान है? देखो दोबारा देखते हैं। बहन 25 घंटे में 50 केक बनाती है, तो एक केक बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे, यानी 25 घंटे में 50 केक। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50, तो 1 घंटे में कितने बना रही है? 2 केक। अब मां और बहन दोनों ने मिलकर 15 काम किया है, 15 घंटे मां ने और बहन ने। तो मां ने भी 15 घंटे काम किया है और बहन ने भी 15 घंटे काम किया है, और बहन 1 घंटे में 2 केक बनाती है, तो 15 घंटे में कितने बना लेगी? 30 केक। परंतु दोनों ने मिलकर बनाए 75 केक। 30 अगर बहन ने बनाए तो मां ने कितने बनाए होंगे? 45। तो मां 1 घंटे में कितने केक बना रही है? 3। अब पूछ रहा आपसे क्या था कि दोनों, मां 15 घंटे में कितने केक बनाएगी? तो 45 बनाएगी। और बड़े देर से समझ में आ जा रहे हैं, क्या बात है। पार्क कै बजे जाता है? 15 तारीख से मैं भी चलूंगा, बल्ला लेके, बैट बॉल लेके चलेंगे। नहीं, अपना बैट लेके चलेंगे। लिखो अगला। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसे 30 दिन में कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है, 5 दिन तक कार्य करता है, तब बी उस कार्य को ले लेता है और 15 दिन तक कार्य करता है। अंत में सी उसे 18 दिन में पूरा करता है। सी अलग से कार्य करते हुए उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है? ये सही सवाल है। देखो, ए प्लस बी मिलकर कितने में करते हैं? 20 दिन में। बी प्लस सी कितने में करते हैं? 30 दिन में। दोनों का एलसीएम ले लो, 20 और 30 का एलसीएम आ गया 60। 20 या 60 और 30 दूनी 60। अगर ए और बी और यहां बी और सी, अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना ये पड़ेगा कैसे करें। हाँ, BC 30 और ये 20, 30 दूनी 60 और 20 तिया 60। हाँ हाँ जी, ठीक है। पॉज कर दियो।
देखो करना क्या है, थोड़ा सा, हाँ कुछ नहीं करना। देखो वो कह रहा है कि ए कार्य आरंभ करता है और 5 दिन करता है, बी उस कार्य को लेता है और 15 दिन करता है, अंत में सी ने उसे 18 दिन काम किया। तो देखो ए ने बी के साथ में काम करा लेते 5 दिन, तो बी ने अकेले कितना किया, क्या होगा 15 में से 10 दिन, फिर सी को बी के साथ में काम करा लेते 10 दिन, तो सी अकेला कितना करेगा फिर 8 दिन। देखो 10 यहां कर लिया, 8 यहां, 18, 10 बी ने यहां किया और 5 इसके साथ कर लिया। टोटल काम देखना था। अब देखो ए और बी एक दिन में 2 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर लेंगे, 2 की स्पीड से 10 काम। बी और सी 3 काम करते हैं, तो 10 दिन में कितना कर लेंगे, 30 काम। 30 और 10 40, टोटल काम था 60, 60 में से 40 काम हो गए, बचा काम 20। 20 काम को इसने 8 की स्पीड से कितने में करेगा, सी। 20 काम को सी 8 की स्पीड से 2.5 की और क्षमता है उसकी, कितनी क्षमता है, 2.5। अब बस आपसे सी का ही पूछ रहा था, सी की क्षमता निकल के आ गई, सी की क्षमता 2.5 है, यानी एक दिन में कितना काम कर लेता है, 2.5 काम कर लेता है। तो पूरे काम को, यानी पूरा काम कितना है, 60। 60 को अगर सी 2.5 की स्पीड से करेगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लेते हैं, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100 सॉरी 24 दिन क्या आ जाएगा आपका आंसर है। यहां पे थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि ए ने 5 दिन अकेले काम किया था, तो बी का मिला लिया 5 दिन अपने साथ में। ए और बी ने 5 दिन यहां काम कर लिया, बी ने 5 दिन अगर काम किया तो 10 बचे, फिर सी को मिला लिया इसके साथ में। 10 दिन अगर सी ने इसके साथ में काम कर लिया बी के साथ में, तो 8 दिन अकेले ने काम किया होगा। इनकी क्षमता निकाल ली, सी की क्षमता निकल के आ गई आपकी 2.5, और टोटल काम कितना था 60। 60 को अगर 2.5 की क्षमता से करेगा तो कितने दिन ले लेगा, 24 दिन ले लेगा। उतार लो। देखो अगला, ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, सी अकेले उसे 15 दिन में कर सकता है। एक साथ मिलकर कार्य को पूरा करते हैं और 4500 रुपए कमाते हैं। सी का हिस्सा क्या होगा, तुम खुद करना है, होमवर्क में है, और कमेंट करके आंसर बता देना। ए 10 में, बी 12 में और सी 15 में। तो आपको बताना है अगर पूरा काम 4500 रुपए में है तो सी का हिस्सा कितना है। एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, ए बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्यकुशल है, तो बताइए बी वही कार्य कितने दिन में करेगा। देखो बी ए की अपेक्षा 50% कुशल है, 50% का मतलब क्या हो गया, 50% का मतलब हो गया 50 एकम 50 और 50 दूनी 100। अगर ए 2 काम करता है तो बी कितना करता होगा, 3। उल्टा लिख दिया मैंने, बी ए की अपेक्षा, यानी ए अगर 2 काम करता है तो बी कितना करता है, 3। अब वो बोल रहा है ए एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, अगर ए 2 की क्षमता से 12 दिन में कर रहा है तो टोटल काम कितना है, 24। टोटल काम कितना है, 24। और 24 काम को बी की 3 की स्पीड से कितने में करेगा, 24/3, 3 अट्ठे 24, 8 डेज। और 8 डेज किस ऑप्शन में था, सेकंड ऑप्शन में था, यही आंसर है। आगे देखो, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, ए और बी उसे 30 दिन में कर सकते हैं, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, 60। ये भी होमवर्क में है, खुद बताना, मेरे को आंसर बता देना आप, आसान ही है। ये इंग्लिश में दे रखा है, 2 men and 3 boy can do a piece of work in 10 days while 3 men and 2 boy can do the same work is 8 days. In how many days can 2 men and 1 boy do the work? 12.5। ऑप्शन भी नहीं दे रखे, ऑप्शन दे रख देते हैं, पता नहीं ऑप्शन क्या थे, ए बी सी और डी। जो भी आंसर आएगा उसको हम ए ऑप्शन में लिख देंगे और वही आंसर बना देंगे, ठीक है। जो भी आएगा, दे रखा है 2 मैन
प्लस 3 बॉय। इसी काम को कितने में करते हैं? 10 दिन में। जबकि उसी काम को 3 मैन प्लस 2 बॉय कितने में करते हैं? 8 दिन में। 2 दूनी 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5 दूनी 10 और 3 चौक 12। 12 में से 10 जाएंगे, कितने बचे? 2 मैन। 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 5 तिया 15। 15 में से 8 जाएंगे, कितने बचे? 7 बॉय। तो बॉय अपॉन मैन बराबर कर लेंगे 2/7। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ आपको 2 मैन और 1 बॉय, 2 मैन प्लस 1 बॉय कितने में करेंगे? मैन की इफिशियंसी 7 दूनी 14, बॉय की इफिशियंसी 2 एकम 2, टोटल मिला के हो गए 16। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में एक में रख लेते हैं। 7 दूनी 14 मैन प्लस 2 तिया 6 और काम कर रहे हैं 10 में। 14 और 6 20 गुना 10/16। 4 से 4 पे और 4 से 5 पे, 2 से 2 पे और 2 से 5 पे, 5 पंजे 25, 25/2 मतलब हो गया 12.5 दिन। और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखो क्या है। विजय विकास से 10% अधिक कार्यकुशल है। यदि विकास एक कार्य को 33 दिन में कर सकता है तो विजय इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? 30 दिन? हाँ, विजय जो है विकास से कार्यकुशल है कितना? 10%। अगर ये 10 काम करता है तो ये करेगा 11। यदि विकास एक कार्य 33 दिन में करता है, कितने दिन में? 33। तो टोटल वर्क हो गया 330। और 330 वर्ग को विजय कितने दिन में करेगा? 330 वर्ग को 11 की स्पीड से, 11 तिया 33, यानी 30 दिन में पूरा कर लेगा। इसमें तो ऑप्शन है, हाँ तीसरा ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस नेक्स्ट फिर देखते हैं अगली क्लास।